हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक विद राजेश सर। आज हम आप लोगों के सामने 10वीं क्लास के स्पेशल बच्चों के लिए लेसन नंबर 8 लेकर आए हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति का परिचय। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। इस लेसन में थोड़ा सा जानकारी दिया है। इंट्रोडक्शन, लेसन का नाम ही इंट्रोडक्शन, लेकिन 11th में ये लेसन बहुत डीप में है, बहुत विस्तृत स्वरूप है। तो आप इस लेसन का इंट्रोडक्शन यानी कि इसका परिचय आप अच्छे से आप कर लीजिए। ये वीडियो भले 15 मिनट का 17 मिनट का हो सकता है। अगर आप ये लास्ट वीडियो तक बने रहते हो आप तो 100% ये जो इंट्रोडक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का आपका क्लियर हो जाने वाला है। आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा फार्मूला याद करने का कि कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होने वाले हो। तो इस लेसन को शुरू करने से पहले, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बार आपसे कहता हूँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए इसमें लेसन का नाम ही है ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति। त्रिकोण का मतलब होता है जिसमें 3 कोण हो। 3 कोण किसमें होता है? त्रिभुज में होता है। तो इसमें जो रेशियो फाइंड करना है समकोण त्रिभुज में फाइंड करना है। समकोण त्रिभुज का नाम जब भी आता है दिमाग में, राइट एंगल ट्रायंगल का माइंड में जब भी नाम आता है तो 3 थिंग्स क्लियर होती है कि इस ट्रायंगल में तीनों भुजाओं का एक स्पेशल नाम है। इस भुजा को हम बेस कहते हैं, आधार। आधार यानी बेस। इस भुजा को हम लंब बोलते हैं, लंब यानी एल्टीट्यूड। और इस भुजा को हम कर्ण बोलते हैं जिसका इंग्लिश नाम है हाइपोटेनियस। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगा करके तीसरी भुजा मालूम की जाती है। इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो बाकी के 2 एंगल एक्यूट एंगल होते हैं यानी कि न्यून कोण होते हैं। ये अगर 90 डिग्री का है तो ये एंगल और ये एंगल न्यून कोण होगा, एक्यूट एंगल होगा। जो रेशियो हम फाइंड करते हैं इन्हीं 2 एक्यूट एंगल के लिए फाइंड करते हैं। राइट एंगल के लिए रेशियो फाइंड नहीं किया जाता। ओके, अब यहाँ पर जो आपको रेशियो पढ़ने हैं, अनुपात पढ़ने हैं, त्रिकोणमिति अनुपात, वो कितने हैं? 3 त्रिकोणमिति अनुपात है। 3, पहला है साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा है टेन। 3 त्रिकोणमिति अनुपात मेनली आपको पढ़ने हैं, साइन, कॉस और टेन। साइन का उल्टा एक होता है, वो होता है कोसेक। कॉस का उल्टा एक होता है, वो होता है सेक। टेन का उल्टा एक होता है, वो होता है कॉट। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। टोटल 6 त्रिकोणमिति अनुपात, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। इन 6 के अलावा कोई और रेशियो आपको मिलेगा नहीं इस पाठ में। तो साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है। देखिए इसमें इस एंगल के लिए और इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है, साभु। किसी बुक में प्रयोग होता है साभु यानी सामने वाली भुजा, इसके सामने वाली भुजा। पाभु, पास की भुजा, इसको एडजेसेंट साइड कहते हैं, इसको अपोजिट साइड कहते हैं। ठीक है, ये आधार है, ये लंब है इस एंगल के लिए, लेकिन इस एंगल के लिए साभु ये हो जाएगा, सामने की भुजा, अपोजिट साइड। ओके, इस एंगल के लिए ये हो जाएगा साभु, सामने की भुजा यानी कि लंब। और इस एंगल के लिए ये हो जाएगा साभु यानी कि सामने की भुजा, जिसको बोलते हैं लंब। लंब और आधार एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, लेकिन कर्ण जो है वो कभी चेंज नहीं होता। इस एंगल के लिए भी कर्ण यही है, इस एंगल के लिए भी कर्ण यही है। हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता। जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनस होती है। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे सपोज इस एंगल के लिए रेशियो फाइंड करना है, साइन सी, कॉस सी, टेन सी, यहाँ पे कोसेक सी, सेक सी, कॉट टी। देखिए सी, साइन सी, साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन है? सी के लिए लंब क्या है? ए बी बटे कर्ण कौन सी भुजा है? ए सी। ओके, यानी कि परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस। कॉस का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है? बी सी अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? ए सी।
tan का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, यानी कि लंब है ए बी अपॉन आधार बेस है बी सी। ओके, साइन का अपोजिट कोसेक होता है, तो कोसेक का फार्मूला हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। कॉस का अपोजिट सेक होता है, अगर कॉस है बी सी अपॉन ए सी, सेक हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी। टेन का अपोजिट कॉट होता है, टेन है ए बी अपॉन बी सी, कॉट हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी। अभी तक तो जनरल चीज हमने बताया, आपको लग रहा होगा सर ऐसा आप अलग क्या बताए, तो हमको पता ही है, हमारे दिमाग में रहता ही नहीं कि लंब बटे कर्ण होता है साइन में कि आधार बटे कर्ण होता है, लंब बटे आधार होता है टेन में कि लंब बटे आधार बटे लंब होता है। इस डाउट को क्लियर करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही सटीक मेथड है, जिसको आप दिमाग में बैठाओगे तो कभी भी सोए रहोगे ना तो भी आप इसका फार्मूला बता सकते हो सही सही। वो फार्मूला ये है, हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं हिंदी मीडियम के, उनको क्या करना है, एक फार्मूला याद करना है, लाल बटे कक्का। ए लंब है, एल यानी लंब, के यानी कर्ण, ए यानी आधार, के यानी कर्ण, एल यानी लंब, ए यानी आधार। ये है साइन का, ये है कॉस का और ये है टेन का। कोई आपसे पूछे साइन थीटा बराबर, तुरंत लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। इस तरह से 6 के 6 त्रिकोणमिति का जो फार्मूला है, इसे आप आसानी से कभी भूल ही नहीं सकते आप इससे, लाल बटे कक्का। अब इंग्लिश मीडियम के बच्चे अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं तो उनको लगेगा सर हमारा इसमें कैसे सेट बैठेगा। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी है एक शॉर्टकट मेथड, वो है पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर भोले। पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर भोले, तो ये क्या हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टेन। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ध्यान दो, पी यानी परपेंडिकुलर, ये यानी हाइपोटेनस। कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का उल्टा सेक, तो सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस। टेन का उल्टा कॉट, तो कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस तरह से आपको कोई डाउट नहीं होने वाला है, एग्जैक्ट आंसर आप दे सकते हो। तो यहाँ पे आप लिखोगे साइन सी इक्वल टू, हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस नहीं लिखा, डायरेक्ट उन साइड्स के नाम लिख दिए। अगर आप ऐसा भी करोगे तो चेक करने वाले को लगेगा कि आपको परफेक्ट फार्मूला आता है, ठीक है। आप साइन सी इक्वल टू, लेकिन साइन का फार्मूला आपको सोचना होगा, साइन का फार्मूला होता क्या है, साइन इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो इसमें देखना होगा लंब कौन सा है, लंब ए बी है इसलिए हमने ए बी लिख दिया। कर्ण कौन सा है, ए सी है इसलिए हमने डायरेक्ट ए सी लिख दिया। आपको फार्मूला याद होगा तभी तो साइड के नाम लिखोगे, नहीं तो बी सी अपॉन ए सी भी लिख सकते हो। तो ये फार्मूला याद करने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको बता दिया। अब इस फार्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं मैं आपको 2 एग्जाम्पल बताऊंगा। उन्हीं 2 एग्जाम्पल की मदद से आप पूरी एक्सरसाइज 8.1 आसानी से कर सकते हो। तो ध्यान से सुनिए, पहले हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, इसके बाद थोड़ा दूसरे टाइप का एग्जाम्पल नंबर 2। ये दोनों एग्जाम्पल पढ़ने के बाद पूरी एक्सरसाइज आप कर सकते हो, ऐसा हमको विश्वास है। जैसे सपोज यू हैव गिवन ट्रायंगल ए बी सी वेयर एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड साइन ए, कॉस सी, टेन ए। आपको एक त्रिभुज दिया गया है ए बी सी, जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है, ए बी 3 है, बी सी 4 है। तो साइन ए, कॉस सी, टेन ए ज्ञात करो। या कभी कभी ऐसा दे देता है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो, सभी मतलब 6 के 6 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसमें एंगल बी 90 है, तो बी आपको यहाँ लिखना है, ए यहाँ लिख दो, सी यहाँ लिख दो। ओके क्लियर। ए बी 3 है, यहाँ 3 लिख दो, बी सी 4 है, बी सी यहाँ पर 4 लिख दो। क्लियर। पहला काम करना है,
इस लेसन में पहला काम करना है कि अगर 2 ही साइड दी गई है तो तीसरी साइड पहले फाइंड कर लो, फिर फार्मूले पर दिमाग लगाओ। तीसरी साइड फाइंड करने का मेथड है पाइथागोरस थ्योरम। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम जब हम यूज करेंगे तो फार्मूला क्या होगा, आपको यहाँ लिखना है एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, ध्यान दो, AC जो लॉन्गेस्ट साइड है यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, फिर जो दिया है उसको लिख देना है AB इक्वल टू 3, BC इक्वल टू 4, एंगल B 90। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस इसमें वैल्यू पुट करेंगे, AC स्क्वायर इक्वल टू AB की वैल्यू 3 है और BC की वैल्यू कितना है 4 है। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, AC स्क्वायर इक्वल टू 25, देन AC इक्वल टू √25 का क्या आंसर हो जाएगा 5। थर्ड साइड मिल गई कितना 5। पहला काम आपको यही करना है कि तीसरी भुजा ज्ञात करो। 2 भुजा दिया गया है, पहले तीसरी भुजा पाइथागोरस से ज्ञात कर लो, फिर जो पूछ रहा है उसके फार्मूले पर दिमाग लगाओ। अब जो पूछ रहा है उस पर चलते हैं। पूछ क्या रहा है, साइन ए। साइन ए, ध्यान दो, साइन ए, साइन का फार्मूला हमने क्या बताया था, लाल बटे कक्का या पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर भूले। ध्यान दो, साइन का फार्मूला क्या है, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। डायग्राम में आओ, लंब कौन सा है, ए के लिए, एंगल ए के लिए, एंगल ए यहां पे है, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा BC, ठीक है, और आधार कौन सा, बेस कौन सा होगा AB, यानी BC अपन क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। देखिए लंब बटे कर्ण, लंब ये है BC, कर्ण कौन सा है AC। डायरेक्ट आप भुजा का नाम लिख सकते हो BC अपॉन AC। ऐसे साइन का फार्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो A के लिए परपेंडिकुलर BC, हाइपोटेनस AC, हमने लिख दिया BC अपॉन AC। वैल्यू पुट कर दो, BC की वैल्यू क्या है 4 है, AC की वैल्यू क्या है 5 है, 4 अपॉन 5, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है। अगला cos C, cos C देखो, cos C, cos का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण या बेस अपॉन हाइपोटेनस। एंगल C के लिए ये रहा, एंगल C के लिए बेस ये होगा BC और हाइपोटेनस AC, यानी आधार BC और कर्ण AC, BC अपॉन AC। BC की वैल्यू 4, AC की वैल्यू 5। यहाँ डाउट मत क्लियर करना, सर साइन का भी वही फार्मूला, कॉस का भी वही फार्मूला, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। साइन का रेशियो A के लिए है और कॉस का रेशियो C के लिए है। A के लिए लंब बदल जाएगा, C के लिए लंब बदल जाएगा, इसलिए इसके लिए लंब ये हो गया, इसके लिए लंब ये हो गया। समझ रहे हो ना, लंब यानी अपोजिट साइड, साबू सामने की भुजा लंब कहलाती है। तो A के सामने की भुजा ये BC है और C के सामने की भुजा AB है, इसके लिए लंब ये होगा, इसके लिए लंब ये होगा। हाइपोटेनस कर्ण तो सेम है, क्लियर हुआ। तीसरा पूछ रहा है tan A, tan A ज्ञात करना है। tan का फार्मूला क्या है, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। A के लिए इधर इधर tan A परपेंडिकुलर क्या होगा BC, बेस क्या होगा AB, यानी लंब BC आधार AB, BC अपॉन AB। BC की वैल्यू 4, AB की वैल्यू 3, ये आपके तीनों आंसर हो गए। इस तरह से आपको पहले तीसरी भुजा ज्ञात करके फिर जो ज्ञात करना हो वो फार्मूला ज्ञात करेंगे। एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन इसमें और आता है, अगर वो भी आप समझ लेते हो तो आपको इस लेसन में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। और अगर फिर भी नहीं आता कोई क्वेश्चन, आप सॉल्व कीजिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, कल के वीडियो में मैं उस क्वेश्चन को भी ले लूँगा। ऐसा दिया रहता है, इन ट्रायंगल ABC यानी त्रिभुज ABC में साइन A इक्वल टू 3/5, तो आपको फाइंड करना है cos A, tan A, ठीक है, cosec A, ये आपको फाइंड करना है। ध्यान दो, ऐसा दिया है, इसमें आधार और लंब नहीं दिया है, इसके पहले वाले में दिया था। तो पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना। A के लिए रेशियो फाइंड किया है तो A यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ध्यान देना, या तो यहाँ हो सकता है A या तो यहाँ हो सकता है, हम यहाँ ले लेते हैं।
बी को यहाँ ले लेते हैं, सी को यहाँ ले लेते हैं। एंगल बी को हमने 90 डिग्री सपोज कर लिया। अगर क्वेश्चन में दिया एंगल बी 90 तो ठीक है, नहीं तो हमने अपने मन से ले लिया। अब देखिए साइन ए का फार्मूला क्या होगा? साइन का फार्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है? BC अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा? AC। ये तो फार्मूला हो गया। और साइन ए की जो वैल्यू दी गई क्या दी गई है? 3/5। इसका मतलब BC इक्वल टू 3 एंड AC इक्वल टू 5। इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये दिया था, इस क्वेश्चन में हमने इसको मालूम किया फार्मूले के अकॉर्डिंग। अभी भी देखिए दो ही भुजा दी गई है, BC इक्वल टू 3, AC इक्वल टू 5। पहले आपको तीसरी भुजा ज्ञात करनी होगी। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से। लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू कितना दिया गया है? 5। AB की वैल्यू ज्ञात करना है, प्लस BC की वैल्यू कितना दिया गया है? 3। 5 का स्क्वायर 25, AB स्क्वायर प्लस 9 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस AB स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9, यानी AB स्क्वायर इक्वल टू 16। तो AB इक्वल टू 4। तीसरी भुजा मिल गई, कितना मिला? 4। ये AB मिल गया 4। तीनों भुजा मालूम करना पहला हमारा लक्ष्य होना चाहिए। फर्स्ट टारगेट यही है कि हमको तीनों भुजा मालूम हो जाए। मालूम हो गई, अब जो भी ज्ञात करना है आसानी से ज्ञात कर। क्या ज्ञात करना है? कॉस ए। फार्मूले में जाओ। कॉस का फार्मूला क्या है? आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस। देखिए कॉस ए के लिए बेस क्या है? BA, कर्ण AC, यानी BA अपॉन AC डायरेक्ट लिख दो। BA अपॉन AC। BA की वैल्यू BA यानी 4 और AC की वैल्यू कर्ण 5। ये आपका आंसर हो गया। समझ रहे हो? tan का फार्मूला क्या है? लंब बटे आधार। लंब क्या है? BC अपॉन BA, 3/4 आंसर हो जाएगा। कोसेक ए, साइन का उल्टा कोसेक होता है। कोसेक किसका? कर्ण बटे लंब। कर्ण है 5, लंब है 3, 5/3 आंसर हो गया। इस तरह से वैल्यू फाइंड करके किसी क्वेश्चन में ऐसा देगा इसकी वैल्यू ज्ञात करो, ऐसे भी। यानी पहले कॉस ए की वैल्यू फाइंड कर लेना, वैसे फिर साइन ए की वैल्यू फाइंड कर लेना, फिर यहाँ पे इनका मान रख करके इसको प्लस माइनस कर देंगे। पूरी एक्सरसाइज आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। फिर भी अगर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगले लेक्चर को बनाने से पहले मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, फिर अगला लेक्चर बनाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद।